अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने ये सीख लिया था कि प्री एसईओ क्या होता है। यानी एसईओ इम्प्लीमेंटेशन से जो पहले प्रोसेस है प्री एसईओ। एसईओ इम्प्लीमेंटेशन, इस एसईओ इम्प्लीमेंट करने से पहले जो प्रोसेस है वो क्या है। मींस एसईओ इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद होने चाहिए। वो हमने सीख लिया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है। कौन से इम्प्लीमेंट करने हैं, हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कीवर्ड्स की। उसके बाद हमें कम्पिटिटिव एनालिसिस हमारे हमारे पास हो, हमें पता हो कि हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, हम उनको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एसईओ की फिक्सिंग्स हो, हमें पता हो कि ये एरर्स हमने फाइंड किए थे, हमने ये एसईओ के ये चीज़ें फिक्स करनी है। तो ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे एसईओ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ये दूसरा स्टेप है ना। तो उसके बाद तीसरा स्टेप है और लास्ट स्टेप है पोस्ट एसईओ। एसईओ इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और मेरा ये प्लान है कि ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँ सिर्फ, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट करना ना बताऊँ। वो हम नेक्स्ट वीडियोस की एक सीरीज़ बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि शॉपिफाई की अगर वेबसाइट है, शॉपिफाई बेस्ड वेबसाइट्स हैं, अगर क्लाइंट की वेबसाइट आ जाती है वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हो सकती है ना। वो वर्डप्रेस की हो सकती है, वो शॉपिफाई बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, विक्स बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसको कैसे हम उसके डिफरेंट तरीके कैसे हैं, वो कैसे करने हैं, वो एक इंशाल्लाह ट्यूटोरियल वीडियो होगी, बड़ी डिटेल की वीडियो होगी। जैसे ही अगर आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट आती है या अपनी वेबसाइट है, आप उसको आप एक दफ़ा वीडियो चलाएंगे और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट की या अपने क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ कर लेंगे। ठीक है। तो एसईओ इम्प्लीमेंटेशन है। एसईओ इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला स्टेप है ब्रोकन लिंक्स। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी लिंक जो मीन्स के किसी पेज पे नहीं जा रही होती। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसी लिंक होगी, दिखाएंगे। तो एक मेरी वेबसाइट है, अगर हमने इस वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स फाइंड करनी है या चेक करनी है, हो सकता है कि आपको जो वेबसाइट मिली हो उस पर कोई ब्रोकन लिंक्स ना हो। ये भी हो सकता है कि ब्रोकन लिंक्स हों। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये वेबसाइट है, इसकी हमने यूआरएल को कॉपी किया। ठीक है। उसके बाद हम न्यू टैब खोलेंगे, लिखेंगे ब्रोकन लिंक चेकर। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स आ जाएंगे ऑनलाइन। एक ये टूल है, ये बड़ा मशहूर है, लेकिन ये पेड है, इससे पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास फ्री टूल है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो है ब्रोकन लिंक चेकर। इस पर आप क्लिक करेंगी, आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जी कॉपी पेस्ट करेंगे इस लिंक को, अपनी वेबसाइट के लिंक को, और क्लिक कर देंगे फाइंड ब्रोकन लिंक्स। ठीक है। तो ये फिर एक कोड मांगेगा आपसे, सिक्योरिटी कोड कि आप ये लिखें। सेम आपने वो लिखना होता है और फाइंड ब्रोकन लिंक्स नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये फिर ब्रोकन लिंक्स बताना शुरू कर देगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। अ, वो फिक्स करने के लिए सिंपली क्या होता है वो आपको जब हम वेबसाइट की कर रहे होंगे एसईओ तो उसमें बताएंगे। अब देखिए, अब इसने एक वेबसाइट की ब्रोकन लिंक फाइंड कर ली। ये है ब्रोकन लिंक, ऊपर से बता दिया। और ये उस लिंक का टेक्स्ट है कि इस टेक्स्ट पे जब वेबसाइट के ऊपर कोई ये वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये ब्रोकन लिंक है, ये किसी भी वेबसाइट किसी पेज पे नहीं जाती। उसने बता दिया है कि ये आपकी वेबसाइट पे जो है ना, ये वाला सर्वर रिस्पॉन्स है, ये वाला एरर है, 404 ब्रोकन लिंक है। अच्छा, उसने ये बता दिया है कि ये आपका सोर्स पेज है और ये यूआरएल है जहाँ पे उस पेज पे जहाँ पे ये ब्रोकन लिंक फाइंड हुई है। आप जैसे यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक करते हैं
तो वो उस पेज पे लेके हमें चला जाता है जहाँ पे ब्रोकन लिंक उसने फाइंड की होती है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है। उस पर देखें तो उसने हमें बताया भी है कि जो लिंक का टेक्स्ट है ना, किस टेक्स्ट के ऊपर ये वाली ब्रोकन लिंक है। तो हम सिंपली देखेंगे कि शॉप नाउ कहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं तो अपनी वेबसाइट पे एक शॉप नाउ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मुझे अगर आप देखें, पता नहीं आपको शायद विजिबल हो कि ना हो, लेकिन आप अपनी स्क्रीन की जो लेफ़्ट साइड है उसके नीचे एंड पे देखें तो आपको कलेक्शंस लिखा हुआ और ये जो चेंज हो रहा है, ये लिंक का टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये वाली लिंक नहीं है। आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये जो लिंक है वही लिंक ब्रोकन लिंक है, ये सेम। अच्छा, शॉप नाउ है, एक तो यहाँ आ गया, और एक शॉप नाउ ये है, ये वाला। या आप वन बाय वन हर शॉप नाउ पे क्लिक करेंगी, हर उस बटन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगी जहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है, तो आपको अगर वो मिलता है, मतलब किसी 404 पेज पे चला जाता है, उसका मतलब है कि आप ये ब्रोकन लिंक है। अब उसके बाद ये एक लिंक है, अगर क्योंकि मुझे नीचे आप देखें, लेफ़्ट साइड के नीचे देखें, अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के नीचे भी देखें तो आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा, aceofdiamonds.org product/चेन ब्रेसलेट, और सेम वही लिंक है जो ये वाली है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये 404 पेज पे लेके जाएगा हमें, क्योंकि ब्रोकन लिंक है। देखिए, तो इसको हमने फिक्स करना है। हम इसको फिक्स करेंगे, अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे, पेज को एडिट करके, और जहाँ पे हमने फाइंड किया है उसको, लिंक को जाके हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप है हमारे पास होम पेज मेटा डाटा। अच्छा, होम पेज मेटा डाटा क्या होता है? सिंपली जैसे हमने एसईओ सर्विसेज कराची सर्च किया था, तो होम पेज मेटा डाटा या अदर पेजेस मेटा डाटा, उसके लिए हमने कैसे लिखना है या वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। तो एसईओ सर्विसेज कराची जब हम सर्च करते हैं तो जो ये हमारे पास वेबसाइट आती है, ये जो चीज़ है, पहले ये है टाइटल, ये पूरी चीज़ यूआरएल। मेटा डाटा क्या होता है, उसमें यूआरएल आ जाती है, पहले लिंक आ जाती है वेबसाइट की, फिर उसके बाद टाइटल आ जाता है, फिर उसके बाद ये चीज़ हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ये मेटा डाटा होता है, यही शो होता है गूगल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये जी टाइटल है, पहले ये होता है 60 वर्ड्स का, मतलब ये 60, सॉरी वर्ड्स का नहीं, करेक्टर्स का होता है। ये 60 लफ्ज़ होते हैं, हर्फ होते हैं, 60 मीन्स करेक्टर्स होते हैं, उसका ये टाइटल होता है। और ये 160 करेक्टर्स का ये डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, ये हमने ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, ये इसी तरह पेजेस की होती है, और ये इसी तरह जो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं वही, यहाँ पे हम जो लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, वो हमारी गूगल के ऊपर रिजल्ट्स पे शो होगा, जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो शो होगा। इसी तरह फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाता है, लिंक्स वगैरह आ जाती हैं, पेजेस की लिंक्स आ जाती हैं, किसी पे आएंगी किसी पे नहीं आएंगी। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है, लेकिन वो एडवांस एसईओ में होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो ये गूगल का अपना आ रहा है, लेकिन मेन है हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये हमने चेंज करना होता है, ये हमने ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है। उसके बाद जी टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास है कीवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, हम कीवर्ड्स कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेटा डाटा के अंदर, यहाँ पे टाइटल के अंदर इम्प्लीमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करें, या दूसरे हम पेज के मेन कंटेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, यहाँ पे कहीं पे कीवर्ड डाल दें आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा। उसके बाद इमेज टैग में
इमेजेस जो होते हैं, ये इमेज है, ये इमेजेस सारे हैं वेबसाइट के। इन इमेजेस के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं एज अ इमेज आर्ट टैग। वो मैं आपको बताऊंगा कि इमेज आर्ट टैग क्या होता है। अच्छा, फिर हेडिंग टैग है। फर्ज किया वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स होती है। एक ये हेडिंग है, ठीक है। ये भी ये बोल्ड वर्ड है, मतलब इन्हें बोल्ड करके इन्हें लिखा हुआ उन्होंने। ये एक हेडिंग है। अच्छा, ये हेडिंग है। तो इन हेडिंग्स के अंदर भी हम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये हेडिंग है, तो इस कीवर्ड्स के इस हेडिंग के अंदर भी हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट लिंक्स, जहाँ टेक्स्ट लिंक्स हैं। अब ये एक लिंक है, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कीवर्ड। और कि कहीं पे, ये तो होम पेज है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आप टेक्स्ट का पूरा कंटेंट लिखा हुआ हो और उसके अंदर कोई एक लिंक डाल दें। फिर उसके बाद ऐसे जो विजिटर्स नहीं देख सकते ऐसा कंटेंट, एम्बेडेड फाइल्स, ये मैं आपको फिर ये एडवांस एसईओ में आता है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि जो विजिटर्स को नज़र नहीं आता वेबसाइट के ऊपर, लेकिन बैक एंड पे कोडिंग में आप वहाँ पे भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो कीवर्ड्स इंप्लीमेंट करने के कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब ओपन ग्राफ क्या है? ओपन ग्राफ ऐसी चीज़ है जब हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं कहीं पे भी, तो जिस तरह का जो शो होगा हमारी वेबसाइट के का जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो होगी, वो होता है ओपन ग्राफ। फर्स्ट ये मैं टेस्ट कर लेता हूँ, हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये टेस्ट करने के लिए क्या लिखते हैं कि ओपन ग्राफ चेकर। तो आपको सिंपली पहले ही वेबसाइट ओपन ग्राफ डॉट एक्स वाई जी पे क्लिक करें और अपनी वेबसाइट का दोबारा से यूआरएल कॉपी करें और इस को ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और चेक वेबसाइट के देखें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ओपन ग्राफ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और चेक वेबसाइट। ओहो, सॉरी, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करें अपनी वेबसाइट और चेक वेबसाइट, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि फेसबुक पे आपकी वेबसाइट ऐसे शो होगी, ट्विटर पे ऐसे शो होगी जब आप लिंक शेयर करेंगे किसी को, लिंक्डइन पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल शेयर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ये शो होगी, ये टाइटल शो होगा, ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन इतनी सी शो होगी और ये इमेजेस आपको शो होंगे। तो ये ओपन ग्राफ टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं ओपन ग्राफ डॉट एक्स वाई जी से। तो आप बता सकते हैं क्लाइंट को आपके ओपन ग्राफ मिसिंग है, आप मैं ऐड करना आपको फिर जब वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे उस वक्त बताऊंगा। ये तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा, या वो देखना। अब तो हमने सर्च किया था एसईओ सर्विसेज इन कराची, तो जो हमारे पास ये मैप्स शो हो रहे हैं, ये वाले या ये डायरेक्शंस शो हो रही हैं, ये असल में क्या है, ये स्कीमास हैं या स्निपेट्स हैं। ये सेम वही चीज़ है, स्ट्रक्चर डाटा है या वो सारी चीज़ें हैं। वो कैसे चेक करते हैं? आप सिंपली आपने ये भी चेक करना है तो सिंपली आप जाएंगे गूगल के ऊपर और लिखेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल। तो आपको ये नज़र आ जाएंगे, वो सारा बता देगा आपको कि स्ट्रक्चर डाटा आपकी वेबसाइट का है कि नहीं है। आप ऐड कर सकते हैं, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। इस टूल्स के ज़रिए आप स्ट्रक्चर डाटा अपना टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये बता रहा है रिच रिजल्ट्स ऐसे चेक कर सकते हैं, और स्कीमा मार्कअप चेक करना या वैलिडेट करने के लिए आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे। सिंपली क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, कॉपी करना है और न्यू टेस्ट पे क्लिक करके
एक्चुअली स्लो चल रहा है नेट थोड़ा सा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है ऐसी वजह से भी, और मैं डिटेल में बताना चाह रहा था। अच्छा, उससे पहले फिर ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना और सर्च इंजन या वेब मास्टर सेटअप या इंडेक्सेशन और वो सारी चीज़ें, वो मैं फिर आपको उस वक्त बताऊंगा जब मीन्स जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एसईओ किसी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब देखिए ये वाली वेबसाइट है, इसका हम टेस्ट करते हैं ऐसे। यूआरएल सिर्फ कॉपी पेस्ट की, फिर उसके बाद हमने चेक किया तो ये बता दिया उसने कि आपका जो प्रोडक्ट का स्निपेट वो मौजूद है। मतलब आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी शो होगी, आपकी आईडी शो होगी, और प्रोडक्ट टाइप है ये स्निपेट जो है ना आपका स्कीमा, वो इस टाइप का है। तो ये एडवांस में ये मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गूगल एनालिटिक्स सेटअप रह गया और सर्च इंजन वेबमास्टर सेटअप आ गया। तो ये जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे वेबसाइट की एसईओ किसी वेबसाइट पे, तो उस वक्त हम ये एनालिटिक्स भी सेटअप करेंगे उस वेबसाइट के लिए, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन वेबमास्टर सेटअप भी उसी वक्त ही करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, मैं फिर इसको अभी यहीं पे करता हूँ। इन वीडियोस का मकसद ये था कि आपको एसईओ के बारे में बेसिक नो हाउ हो जाए कि एसईओ होती क्या है और क्या चीज़ है और उसके क्या स्टेप्स हैं। सिंपल से स्टेप हैं, आपने बस ये वीडियोस देखनी है और आप वो कर लेंगे सारा। ठीक है।